And today we are going to talk about the parable of talents. तो आज हम जो दृष्टांत पढ़ेंगे वो तोड़ों का दृष्टांत के बारे में पढ़ाई करेंगे. Okay, are you ready? क्या आप लोग सब तैयार हैं? Okay. So let's please turn to Matthew chapter 25 verse 14 to 30. हम मत्ती का 25वां अध्याय और 14 से 30वां वचन तक पढ़ेंगे. Yeah, I can read in Hindi. ओके. क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तुरंत परदेश चला गया. तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने जाकर उसे लेन देन किया और 5 और कमाए. इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए. परंतु जिसे 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिया. बहुत दिनों बाद उन दासों का स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा. जिसके 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 और कमाए हैं. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रखा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. तब जिसे 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है. तू कठोर मनुष्य है. तू जहां नहीं बोता वहां काटता और जहां नहीं छींटता वहां बटोरता. इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया. देख, जो तेरा है यह वह है. उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि मैं वहां काटता हूं जहां मैं नहीं बोया और वहां बटोरता हूं जहां मैंने नहीं छीटा, तो तुझे चाहिए था कि मेरे रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन्य ब्याज समेत ले लेता. इसलिए वह तोड़ा तुझसे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो. क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है वह ले लिया जाएगा. और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा. Okay, so thank you. It was a long passage. लंबा पैसेज था. Are you tired? क्या आप लोग थक गए? Okay. So this passage talks to us about a master who gave talents to his servants. तो ये जो दृष्टांत है यहाँ पे बताता है कि मालिक ने अपने दासों को तोड़े दिए. Right? All of us are familiar with this. Anybody who doesn't know this, you can explain otherwise. क्या सबको आपके दृष्टांत के बारे में आपने सुना है पहले? Okay. सब लोग ने सुना है ना? So we will get into what we can learn from this. तो हम लोग सीधा जाएंगे, इससे हम लोग सीख क्या सकते हैं? So the first thing that we can learn from this parable is the Lord teaching us that He has given us gifts. तो अगर हम इसे पहली चीज जो सीख सकते हैं इस दृष्टांत से कि परमेश्वर ने हमें वरदान सौंपे हैं. So God has entrusted us, each one of us, with His gifts. परमेश्वर ने हम एक को वरदान सौंपा है. So you can read this point with me. परमेश्वर हमें, पढ़िए, परमेश्वर हमें वरदान सौंपता है. So God has given us something. यीशु मसीह ने हमें वरदान दिया है. Sometimes we think, I don't know how to preach. कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पर आके कैसे वचन के बारे में बताना है. I don't know how to sing. मुझे गाना गाने नहीं आता. I don't have any gifts. मेरे पास कोई भी वरदान नहीं है. Sometimes we think preaching and singing are the only gifts. कभी कभी हम ये सोचते हैं कि स्टेज पे आकर गाना गाना और प्रभु का वचन सिखाना वही एक वरदान होता है. But there are more gifts in the kingdom of God. बट प्रभु के जो राज्य है वहां पे काफी सारे वरदान हैं. Amen? आमेन. So
I'm going to ask 3 or 4 people right now. मैं अभी 3 से 4 लोगों से पूछूंगा, Tell me one gift that God has given you. एक ऐसा वरदान बताओ जो प्रभु ने आपको दिया है। Okay, are you ready? क्या आप लोग सब तैयार हैं? Okay, let's try. चलो चालू करते हैं। Pradeep, प्रदीप, tell me one gift God has given you. एक ऐसा वरदान बताइए जो प्रभु ने आपको दिया है। Very good. Thank you. तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों के लिए प्रार्थना करना। Okay. Daya sister, दया से बोलिए. Yes, the same thing. Tell. Tell me one gift God has given you. एक ऐसा वरदान जो प्रभु ने आपको दिया है। Tension, full tension. No problem. We are one कोई बात नहीं, family. हम एक ही परिवार के लोग हैं। बता दीजिए। Think, okay, everybody think I'm सब coming. लोग सोचिए, हाँ, किसका नाम आएगा मालूम नहीं। Same बोल सकते हैं. Okay. आप जो उन्होंने बताया वही बता सकते हैं क्या? प्रार्थना करना। Thank you. उनका I भी just wanted to hear something. Very good. Okay, Anil brother. अनिल भाई, आप बताइए। Okay, so God has given you a gift to love people. हाँ, Sit. हाँ, तो उन्होंने बताया कि एक दूसरे से प्रेम करना वो उनको वरदान दिया गया हुआ है। Shubro sir. शुभ्र भाई, नो, So God has given the gift to pray. Okay, very उन्होंने good. को उसको भी प्रार्थना का वरदान दिया गया है। Okay. Prima is hiding. Hi Prima. What has Prima, God given you आप as a gift? आप आंसर जवाब दीजिए। Means to be calm? पेशेंस, पेशेंस, To संयम be रखना, patient. Okay, to be patient. संयम रखना Oh. उनको। I'll check with Vinod, okay? विनोद से चेक करेंगे पास्टर। So, so God has given all of us gifts. तो प्रभु ने हम सबको वरदान दिया है। And sometimes these gifts can be seen. कभी कभी ये जो वरदान है हमें दिखते हैं बाहर। In the sense, like, maybe we are able to share the word of God, sing, help people, very visible. It can be very तो visible. काफी सारे वरदान हैं जो दिखते हैं, जैसे किसी को वचन बताना, गाना गाना, किसी की मदद करना। But there are so many gifts which is not seen in the limelight, but still very efficient in the kingdom of God. तो काफी सारे वरदान ऐसे भी हैं जो सबको दिखता नहीं है, बट वो काफी जरूरी है और यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है। If you are able to listen to somebody, that's a gift. अगर आप किसी को शांति से आराम से सुन सकते हो, वो भी एक वरदान है। Do you think so? क्या क्या ये वरदान हो सकता है? I want all of us to listen, okay? This is important. आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। Not only people who give advice, but if there is somebody to listen, that itself is a big gift. तो ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बोलता है और एडवाइस देता है उसके पास वरदान है, जो आराम से बैठ के अच्छे से सुनता है वो भी एक वरदान है। And sometimes we go, I want to preach. If everybody preaches, who will listen? कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे स्टेज पे आके प्रभु का वचन के बारे में ज्ञान देना है। अगर सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो वहाँ पे सुनेगा कौन? Correct. If everybody comes अगर सब लोग यहाँ पर आके स्टेज में प्रभु का वचन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे सुनने के लिए कौन बैठेगा? Are you listening? आप लोग सुन रहे हैं ना? So all of us are gifted with something or the other. तो हम सब लोग ना कुछ वरदान प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है। God has not created any one of us without any gifts. प्रभु ने ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं बनाया जिसके पास वरदान नहीं है। Maybe we are not on stage, but still we are gifted. हाँ, ये हो सकता है कि हम यहाँ स्टेज पे नहीं है, बट हमें कुछ ना कुछ वरदान दिया है अपनी जिंदगी में करने के लिए। Okay, so keep your hands on your heart and say, I am gifted. अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए मुझे वरदान मिला है। जोर से बोलिए। जोर से बोलिए, मुझे वरदान मिला है। Amen. All have been gifted. सबको वरदान मिला है। And this gift is not ours, it is a gift from God. ये वरदान हमारा नहीं है, ये वरदान खुदा का है जिसने हमें दिया है। Now look at verse 14. अगर हम 14वां वचन देखेंगे, He called his own servants and delivered his goods to them. तो यहाँ पर आप 14वें वचन में देखेंगे तो उसने अपने दासों को बुलाया और उसने अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी।
his own gift. So the gifts and the grace that we carry, it is not ours, it is a gift from God. तो हम हमारे पास जो वरदान और अनुग्रह है वो हमारा नहीं है, वो हमें प्रभु ने दिया है. So when we say that I am gifted with this, it is not our gift. I can sing, it is not my gift. I can preach, it is not my gift. It is what God has, which He has given to us. कभी हम ये बोलते हैं ना कि हमारे पास वरदान है, चाहे गाने का हो, चाहे प्रीच करने का हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाने का, बट ये वरदान प्रभु ने हमें दिया है, हमारा नहीं है ये. I will show you one more verse. Look at verse 27, please. अगर हम लोग 27वां वचन देखेंगे, 27. It says, "At my coming, I would have received back my own with interest." तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे दे, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता. Apna. So God is saying, my own stuff I am going to ask back. तो जो मैंने वरदान दिया है वो आखिर में आके मैं आके तुमसे खुद वापस लूंगा. Right. So if you think about this master, अगर आप ये मालिक के बारे में सोचोगे, this master gave his own good or his own stuff to the people to manage it. तो उसने क्या किया, खुद की संपत्ति अपने दासों को दी काम करने के लिए. So sometimes we say, I know how to do it. कभी कभी बोलते हैं मुझे मालूम मुझे क्या करना है, I know how to drive. मुझे मालूम मुझे गाड़ी कैसे चलाने आती है, I know how to study. मुझे मालूम है कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी होती है, I know how to lead worship. मुझे मालूम है कि यहाँ पर आके आराधना कैसे करनी है. आपका नहीं है. वो वरदान आपका नहीं है. Amen. आमेन. It belongs to God. वो प्रभु यीशु मसीह का है. But God has given to us to multiply it. तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है तो जिससे हम उस वरदान को और बढ़ा सकते हैं. Are you with me? So what is the first lesson that we learn? पहला लेसन हमने क्या सीखा है, That God entrusts us with His gift. परमेश्वर हमें वरदान सौंपता है. Now, number 2. दूसरी चीज, Second thing that what we can learn is use what you have been given. जो दूसरी चीज हम सीख सकते हैं वो ये है, आपको दिया गया है उसका उपयोग करें. So we're looking at the second simple lesson that what God has given to us, we need to start using it. तो हम ये दूसरा अध्याय सीखते हैं कि जो भी यीशु मसीह ने हमें दिया है हम उसका इस्तेमाल करना चालू करें. So in this parable, when the Lord said, I have given the talents to them, when you study the book of Luke, in the same account, we see God telling, do business with this. तो अगर हम ये दृष्टांत पढ़े, यहाँ पर क्या मालिक ने क्या बोला कि मैं तुम्हें अपने पैसे दे रहा हूँ. अगर हम उसमें लूका में देखेंगे तो उसमें सीधा उसने बोला कि ये पैसों के साथ तुम धंधा करो. Amen. So now tell me, why has God given us His gift? आप ये बताइए यीशु मसीह ने हमें ये वरदान क्यों दिए हुए हैं अपनी जिंदगी. Maybe we know how to preach, how to sing, how to clean the chairs, how to mop the church, how to clean the bathroom. Whatever gift God has given you, why has God given this? ये जितने भी हमें वरदान दिए गए, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे आके वचन बोलने का, आराधना करने का, चर्च साफ करने का, ये यीशु मसीह ने हमें ये वरदान क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? हाँ, वो इस्तेमाल करने के लिए. इस्तेमाल करने के लिए. सब लोग बोलेंगे? इस्तेमाल करने के लिए. Amen. So we shouldn't keep it under the ground or shouldn't keep it under the carpet, but start using the gift. हमें वो वरदान को जमीन के नीचे नहीं, ये कारपेट के नीचे नहीं डालना है, बट उसका इस्तेमाल करना है. So this morning I shared one example. एक सुबह को एक उन्होंने उदाहरण दिया. That we had this young person. एक जवान बंदा था. बंदी थी. Okay. So we had this girl who was with us for 1 year. वो यहाँ कलीसिया में 1 साल के लिए थी. She used to come regularly to church and go back. कलीसिया में वो मतलब हर रविवार को आती थी और चली जाती थी. Very regular, okay? हर रविवार को आती थी. And then after 1 year we started talking to her, like we've been talking, but after 1 year we started talking very intentionally to her. तो 1 साल बाद पासबान उससे और ज्यादा बातें करने लगी और जानने लगी वो क्या करती है, को क्या क्या आता है. Then we understood that she had a gift to sing. तो जब भी उनको मालूम पड़ा ये सब बातें करने के बाद कि उनके पास प्रभु यीशु मसीह ने गाने का वरदान दिया है. So till then what was happening? जब तक क्या हो रहा था, 1 साल तक वो जो वरदान था किधर नीचे, था? जमीन के नीचे था. वरदान किधर था? वरदान का नीचे. She didn't tell anybody. उसने किसी को भी नहीं बताया. Many times we announced in church, if you're happy to sing, please let us know. पासबान ने कितनी बार कलीसिया में यहाँ पे आके बोला भी कि अगर किसी को गाने आता है तो प्लीज हमें बताइए, हमें चाहिए लोग. Then we pushed her to sing, okay? We pushed her to start singing. अब तो पासबान ने उनको थोड़ा पुश किया, बोला कि भाई आपको गाना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी. And she is such a good singer. और वो काफी अच्छे तरीके से गाना गाती थी. But what happened? बट क्या हुआ? हाँ, वो वरदान छुपा हुआ था, छुपा के रखा था.
Now, I'll tell you the funny part. This morning I shared this. आज सुबह पासवान ने ये बताया, ठीक है। After service, one girl came. कलीसिया खत्म होने के बाद एक लड़की उस पास्टर के पास आई। Today you preached about this. It was for me. बोले कि आज आपने ये सिखाई है, मेरे बारे में ही था। I play keyboard. मैं ये कीबोर्ड प्ले करती हूँ। So this is important for us not to keep the gift under the ground, तो but ये- start using it. तो बहुत जरूरी बात है कि हमारे पास जो भी वरदान दिया है हम उसके छुपा के जमीन के नीचे ना रखें, बट उसका इस्तेमाल करें। And church is a best place to do it. और कलीसिया सबसे अच्छी जगह है वो वरदान का इस्तेमाल करने की, Because we are one family. क्योंकि हम एक बड़े परिवार हैं। We serve each other. हम आप सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। So if you know how to serve coffee, we need you. अगर आप जानते हैं कि आप कैसे कॉफी की सेवा कर सकते हैं, तो आपकी जरूरत है यहाँ पर। If you know how to handle media, we need you. अगर आपको मीडिया हैंडल कैसे करना आता है, तो आपकी जरूरत है हमें। Little bit of knowledge is fine. We will train you. थोड़ी बहुत भी जानकारी रहेगी चलेगा, हम आपको सिखा देंगे। And if you know how to say hi to new people, if you're not shy about that, we need you. अगर आपको आप शर्माते नहीं हो नए लोगों को हाय हेलो बोलने के लिए, तो आपकी भी जरूरत है। Amen? आमीन। So don't keep under the carpet, and when you go to heaven, God will ask. तो उसको जमीन के नीचे छुपा के मत रखिए। जिस दिन हम कहाँ पे अपना जन्नत में जाएंगे, तो वहां पर वो हमसे पूछेगा तुमको ये वरदान दिया था, तुमने क्या किया, क्या किया। We'll come to that. Okay, there's another point. We'll come to that. अब वो उस पर हम आएंगे आगे। So if you know that you are gifted with something, at least to talk to somebody, that's a gift. तो अगर आपको मालूम है कि आपको कुछ वरदान मिला है, तो किसी से बात कीजिए, एटलीस्ट उसका इस्तेमाल करें। Start using it. तो ये आपको जो वरदान दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए, So I'm उपयोग कीजिए। expecting after the service, many of you will come and talk to us, okay? मुझे मालूम है कि कलीसिया खत्म होने के बाद काफी सारे लोग आके आप मुझसे बात करोगे। Are you all Amen. here? Okay, good. So second point, use what you have been given with. तो दूसरा हमने जो सबक सीखा है वो है आपको जो दिया गया है उसका उपयोग करें। What was number one? पहला चीज क्या थी? परमेश्वर हमें वरदान सौंपता है। Yes. Number two? दूसरा क्या है? आपको जो दिया गया है उसका उपयोग करें। Okay, one more time. Let me hear from you. पर First one. पहला वाला क्या था? हमें वरदान सौंपता है। हाँ। Number two? आपको उपयोग आपको कर जो- रहा हूँ. हाँ, Okay, उपयोग उपयोग करना है. Okay, number three. तीसरी, Operate in faith, not in fear. भय से नहीं विश्वास से कार्य करें। Amen. So, आमीन। what happened to the third person, the person who got one talent? तो दृष्टांत में अगर हम देखेंगे तो जो तीसरा दास था And जिसे was- सिर्फ एक तोड़ा मिला, And he says in verse 25, I was afraid of you, so I didn't do anything. तो 25वें वचन में कहता है और मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। So the Bible teaches us you don't have to fear about anything with your gifting. Start using your gift. तो पवित्र वचन हमें यह सिखाता है कि आपको जो भी वरदान दिया गया है उसके बारे में डरो मत, उसके विश्वास के साथ उसका उपयोग करो। You know, there were times when some people who have the gift of singing and they are scared to sing. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कितने सारे लोगों के पास गाने का वरदान दिया हुआ है, बट उनको डर था कि यहाँ पर आके गाना गाने का। So when we talk to them, they say, no, I know how to sing, but I'm very scared to come on stage and sing. तो वो क्या बोलते थे कि मुझे गाना गाना आता है, बट मुझे स्टेज पे आके गाना गाने में बहुत डर लगता है। But the truth is, if you want to be a singer, you will have to start somewhere one day. तो सच्चाई ये है कि अगर आप गाना गाते हो और आपको गायक बनना है, तो किसी ना किसी दिन आपको कहीं ना कहीं तो चालू करना पड़ेगा ना। Yes? हाँ, Sometimes ना? we have big dreams. God, I want to stand in front of 1 lakh people and sing. हमारे पास बड़े बड़े सपने होते हैं कि मैं 1 लाख लोगों के सामने गाना गाऊंगा, But we need to start with one person. बट एटलीस्ट एक लोग के सामने तो पहले गाना गाना पड़ेगा ना। Yes or no? हाँ या ना? Hi, Anna. Hi. Bole, yes or no? So we have to start somewhere. तो कहीं ना कहीं तो ये वरदान जो दिया है उसका उपयोग करना है। So do not be in fear, but start in faith. भय से नहीं विश्वास से कार्य करें। And the Lord will help us when we take a step of faith. हम ये जब विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करेंगे। After all, the gift is not ours. It is a gift from God. क्योंकि जो ये वरदान है ये हमारा नहीं है, प्रभु ने हमें ये वरदान दिया है। So isn't it interesting that God only has given us His gift and God only helps us to increase that? तो ये काफी अच्छी बात है कि यीशु मसीह ने ही हमें ये वरदान दिया है और वो हमारी ये मदद करते हैं कि ये वरदान को और भी आगे बढ़ाएं। Are you listening? क्या आप लोग सुन रहे हैं? Tell me, who gave us the gift? आप ये बताइए किसने हमें वरदान दिया? परमेश्वर ने दिया?
परमेश्वर ने दिया। हाँ। And who is helping us to grow? कौन हमारी मदद कर रहा है ये वरदान को बढ़ाने में? हाँ। So God is saying, I'm here, I'm giving you the gifts, I'm ready to help you to grow. तो प्रभु हमसे कहता है कि मैंने तुमको ये वरदान दिया है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। So God is saying, do not operate in fear, start operating in faith. परमेश्वर हमसे कहता है भय से नहीं विश्वास से कार्य करें। Don't think that what will people say. Don't think that what will people say. ये मत सोचे कि लोग क्या कहने वाले हैं। Sometimes we are so concerned about what others would say. कभी कभी हम इतना सब कुछ सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। Or if I say like that, if I start doing this, what will people think? अगर मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा गाना गाऊंगा या कुछ करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। The question that you need to ask yourself is, who gave you the gifts? तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि ये वरदान मुझे किसने दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने। मैंने दिया। Who will help that to grow? कौन मदद करेगा उसको बढ़ाने में? खुद मदद Yes. करेगा। So operate in faith. तो विश्वास से कार्य करें। Now number 4. चौथी चीज, And God wants us to grow in the grace and the gift. परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े इस वरदान में। So let's recap, okay? Let's recap. Number 1. हम लोग वापस से सारी जो भी सबक सीखे हैं उस जाएंगे। पहला सबक क्या था? परमेश्वर हमें वरदान सौंपता है। I can't hear आप from लोग you. बोलिए, आप लोग साथ Masood में बोलिए। brother, I can't hear from them. आप लोग साथ में बोलिए, परमेश्वर हमें वरदान सौंपता है। और दूसरा, आपको जो दिया गया है उसका उपयोग करें। हाँ। Okay. 3. तीसरा, भय से नहीं विश्वास से कार्य करें। Are you और with me so far? Everybody okay? सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? थोड़ा जोर से बोलिए। Afternoon, no, we may feel sleepy. That's why I'm making you दोपहर talk. की बातें मान सकता हूँ कि आपको थोड़ी नींद आती रहेगी, बट थोड़ा जोर से बोलिए। Okay. Number 4. चौथी चीज, God wants us to grow. परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। Right? So God has given us this gift प्रभु ने हमें ये वरदान दिया है and He wants us to grow in the gift. और ये चाहता है कि हम ये वरदान में और आगे बढ़े। So when we are cultivating something, तो जब भी हम ये खेती करते हैं we expect the harvest to be greater than how much we sow. तो हम ये चाहते हैं कि जो बाद में जो भी उसमें उगाई होगी, जितना हमने डाला उससे ज्यादा उगाई होगी। Yes or no? हाँ या ना? That is the expectation. Every time we do farming, we expect that each seed will give me hundreds and thousands of results. Yes or no? तो हम जब भी खेती करते हैं, हम जब जो भी दाना बोते हैं, हम क्या सोचते हैं कि एक दाना से मुझे और भी काफी सारे फल मिलेगा। Yes or no? हाँ या ना? In the same way, when God has given us His gift, He wants us to grow it. इसी के समान जो प्रभु ने हमें जो वरदान दिया है वो चाहता है कि हम भी उसे आगे बढ़ाएं। I'll give you one example. पास्टर एक और उदाहरण देंगे आपको। Imagine you have some electrical work in your home. आप सोचिए कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम होने वाला है। Okay? And you are calling a worker, an electrician. और आप एक इलेक्ट्रिशियन को फोन कर रहे हो काम करवाने के लिए। And when somebody is referring an electrician to us, तो कोई हमें बोलता है कि भाई तुम ये इलेक्ट्रिशियन को बुला लो। the first question, what is the first question that we ask? पहला सवाल हम लोग क्या पूछते हैं? Is he good? क्या वो अच्छा इलेक्ट्रिशियन है? Yes or no? हाँ या ना? No, he is a good person. Okay, then we will call. तो अगर वो सामने वाला जवाब देगा हाँ भाई अच्छा इलेक्ट्रिशियन, तभी हम जाके उसको फोन करते हैं ना। Now, was he gifted with the work from birth? क्या उसको वो जो वरदान दिया था उसको बचपन से दिया गया था? Come on. हाँ या ना? No, he got expert in it over time. तो वो जो अच्छा उसका काम हुआ, वो काम करते करते उसमें वो एक्सपर्ट बना। Now, if one person say, no, I have an electrician, he's very lazy, okay, he won't come on time, take his number, will we call them? अगर कोई बोलता है कि एक इलेक्ट्रिशियन को मैं जानता हूँ बट वो बहुत आलसी है, जितनी बार भी फोन करो वो जल्दी आता नहीं है, तो क्या आप उसको फोन करोगे अपने घर में काम के लिए? We don't do that. हम लोग फोन नहीं करेंगे ना। We want somebody good, yes or no? हमें वो कोई ऐसा चाहिए जो अच्छे से काम करता है। हाँ ना? हाँ या ना? In the same way, when God has given us His gift, He wants us to grow it. तो इसी समान जब प्रभु ने हमें जो भी वरदान दिया है वो चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़े और उसको बढ़ाएं। And that doesn't happen on a single day. और वो सिर्फ एक दिन में नहीं होएगा, It takes time. उसको समय लगता है। Now, if you have started grass cutting one day, अगर आपने घास काटना चालू किया है, first day, were you expert? क्या पहले दिन आप एकदम अच्छे बन गए थे उसमें? Thankfully, we got saved. सॉरी, Our legs are safe. ये प्रभु को धन्यवाद है कि हमारे पैर बचे हुए हैं। But over time,
we got better. बट काम करते करते हम अच्छे होते चले गए घास काटने में. Yes or no? हाँ या ना? So in the same way, when God has given us something, we use it and we grow it. तो इसी समान जो प्रभु ने हमें वरदान दिया है, जब उसका हर समय इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसमें आगे बढ़ते हैं. So these three people, God gave them talents. ये 3 दासों को उनके मालिक ने तोड़े दिए थे. What was God's expectation? That they may increase it. तो प्रभु का उनसे वो क्या चाहते थे कि वो उसको आगे बढ़ाएं. So okay, recap. Number one. पहली चीज, प्रभु हमें, हाँ Louder, louder. जोर से बोलिए. हाँ, Okay, two. आपको जो दिया गया है उसका उपयोग करें. Number two. Number three. तीसरी चीज, भय से नहीं विश्वास से कार्य करें. Okay, number four. चौथा, परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े. हाँ. Yes. Okay, number five. Let's look at पांचवी number- चीज, the fifth point is invest to be profitable. लाभदायक होने के लिए निवेश करें. So verse 27, we read the word. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. अगर हम 27वां वचन वापिस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता. So God wants us to grow the gift. That's what we said in the previous point. तो हमने जो इससे पहला वाला सबक सीखा, उसमें हमने क्या सीखा कि प्रभु चाहता है कि जो भी उसने हमें वरदान दिया उसमें हम आगे बढ़े. And now He wants us to invest in it to become profitable. तो प्रभु अभी ये चाहता है कि हम उसमें और निवेश करें कि हम उसमें और लाभदायक बने. So this third person, he said, I was scared of you. So this is your money. It is in the same way as you have given me. जो तीसरा जो दास था उसने बोला कि मैं तुमसे डरता था, तो इसलिए मैंने पैसा जमीन के नीचे छुपा दिया, ये जो तुमने मुझे दिया था वापस ले लो. It is the same position. The way the master gave and the same level. Okay, take it now. तो जैसे उसके मालिक ने उसको वो पैसे दिए थे, उसने वैसे के ही वैसे उसे लौटा दिए. And God said, at least you should have given to some bank. He would have got some interest. तो मालिक ने क्या बोला, एटलीस्ट किसी सराफियों बैंक को पैसा दे देते तो एटलीस्ट एक ब्याज तो मिलता था मुझे. So what is God's heart on us? That we may invest in what God has given us to become profitable. तो प्रभु के हृदय में है क्या कि हमें जो भी वरदान दिया गया है हम उसमें निवेश करें तो हम उसमें और लाभदायक बने. And the Bible also says in John chapter 15 verse 8, the word says, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, not just one fruit, much fruit. अगर हम यूहन्ना का 15वां अध्याय और 8वां वचन देखें तो उसमें लिखा गया है, मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे. So be intentional in what God has given to तो us. ध्यान से जो भी आपको जो वरदान दिया उसमें काम कीजिए. Keep a goal for ourselves. तो एक गोल बनाइए कि आपको कहां पहुंचना है ये वरदान के So साथ. this is what I want to achieve in another 6 months. तो मुझे ये वरदान के साथ मुझे इतना आगे बढ़ना है अगले 6 महीने में. This is what God has given me and this is what I want to be. प्रभु ने मुझे इतना दिया है, मुझे इतना करना है 6 महीने Are you बाद. listening? क्या आप लोग सुन रहे हैं? Otherwise, January 1st, December 31st, same amount. नहीं तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को वैसे का वैसे ही रह जाएगा. And December 31st, we'll say, God, you had given me a lot of things. I couldn't do anything this year. I want to do more next year. तो हम 31 दिसंबर को बोलते हैं कि प्रभु आपने मुझे इतना सब कुछ दिया था ये साल में, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अगले साल करूंगा. And the next December 31st, we'll say the same thing. और अगले 31 दिसंबर को हम वही चीज वापस बोलेंगे. I couldn't do anything this year. Next year. मैं नहीं कर पाया. Why? क्यों? Because we didn't keep a goal. क्योंकि हमने कोई गोल नहीं बनाया कि हमें कहां पहुंचना है. Are you understanding? So if you are investing in what God has given us, we will become profitable. तो अगर जो भी वरदान प्रभु ने हमें दिया है अगर हम उसमें निवेश करेंगे तो हम जरूर लाभदायक बनेंगे. Number 6. और अब छठवां सबक, Be faithful and profitable. विश्वास योग्य और लाभदायक बने. And so this is what the master told the two servants, that when he found out that they were profitable, he said, good, well done, good and faithful servant. तो जब मालिक को मालूम पड़ा कि जो पहले 2 दास थे उन्होंने जो पैसा उनको दिया था उसको और बढ़ाया, तो मालिक ने उससे कहा, अच्छा और विश्वास योग्य दास. So God wants us to be faithful in what God has given us. तो प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहे हमें जो भी वरदान दिया गया हुआ है. I'll just share a quick testimony from our pastor Ashish. तो पास्टर एक टेस्टिमनी बताना चाहते हैं हमारे मेन पास्टर आशीष रायचूर की तरफ से.
So Pastor Ashish, when he was 13 years old, he came to know the Lord. जब पासबान 13 साल के थे, जब भी उनको प्रभु यीशु की मसीह के बारे में मालूम पड़ा. I think all of us here are above 13. यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब 30 साल के ऊपर रहेंगे ना. Okay. So he came to know the Lord when he was 13 years old. So he started speaking about Jesus to his friends. तो जब उसको प्रभु यीशु की मसीह के बारे में मालूम पड़ा तो वो लोग अपने दोस्तों के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन And he also बात used करने to लगा. collect their addresses. और वो अपने दोस्तों का जो एड्रेस था, घर का पता, वो लिखते थे. And he used to go to the post office, collect a bundle of postcards. और वो पोस्ट ऑफिस में जाते थे और वहां से वो पोस्ट कार्ड खरीद लेते थे वहां से. And he would ask the Lord, Lord, give me a word to give these people. तो और वो प्रार्थना करते थे प्रभु से कि मुझे एक वचन दीजिए जो मैं इनके साथ शेयर कर सकता हूँ. So he started sending these words of God to these addresses. तो ये in जो postcard. जो उन्होंने लिया था वो पोस्ट कार्ड में लिखते थे और जो भी प्रभु उनसे कहते थे वो वचन वो उस पोस्ट कार्ड में लिखते थे और ये सारे दोस्तों को भेजते थे जिनके पास जिसका भी पता था. Are you understanding? क्या आप लोग समझ रहे हैं ना? So this is when Pastor was about 13, 14 years ये old. जब करते थे जब वो 13 या 14 साल के थे, He was faithful in doing that. क्योंकि वो विश्वास योग्य थे वो जो भी काम कर रहे थे. And after a while, he moved to inland. तो एक इनलैंड लेटर करके होता है, बड़ा से लेटर होता है, पोस्ट कार्ड नहीं, बड़ा से लेटर होता है. So he started writing in that. तो वो उसमें लिखना चालू कर दिया उन्होंने. And after a while, when he was studying in Manipal, he started writing 3-page articles and sent it to the same people. तो जब उसके बाद वो मणिपाल में यहाँ पे जब पढ़ना चालू करे तो वो 3 पन्नों का आर्टिकल लिखते थे और यही सेम पताओं पे उसको पोस्ट करते थे. And now he has written over 55 books. तो अभी उन्होंने ऑलमोस्ट 55 किताबें लिखी हुई हैं. Where did it start? चालू कैसे हुआ? Postcard. एक छोटे पोस्ट कार्ड से चालू हुआ था He उनका was faithful in postcard. God gave him more, and he was now able to bless people all around the world. वो जो उनको जो पोस्ट कार्ड था उसमें वो विश्वास योग्य थे और प्रभु ने देखा और उन्हें इतना बढ़ाया कि वो अभी 55 बुक लिख चुके हैं. I'll tell you something interesting. और एक और जरूरी बात बताना चाहते हैं. Sunil brother सुनील भाई जो हैं has read his books उन्होंने पासबान आशीष की किताबें पढ़ी हैं when he attended one conference in Delhi. और जब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था दिल्ली में. So when he came to Mangalore, he called us saying that we are looking for a Hindi church. तो उन्होंने जब मैंगलोर आए तो यहाँ पे उन्होंने पासबान को फोन किया और बोला कि हम हिंदी कलीसिया को ढूंढ रहे हैं. Now can you see the fruit of what one man did? क्या आप देख सकते हैं वो फल जो उन्होंने किया उससे हमें क्या फल यहाँ पे मिला? He was faithful क्योंकि वो विश्वास योग्य थे and God started increasing. और प्रभु और उसको अपने आप बढ़ाने लगे. And you know, the last week Pastor was sharing this that now all the publications have gone digital. It is all in our website. तो उन्होंने बताया पिछले हफ्ते बताया कि जो अभी जितने भी जो किताबें होती है वो अभी सब कंप्यूटर में आ गई, डिजिटल हो गई है. And now when we look at the statistics from the internet, we see that almost all the countries where people are living, they have downloaded our free publications from the website. तो अगर वो नंबर को सारे देखेंगे इंटरनेट पे तो इस दुनिया में जितनी भी देश है ना, हर एक देश में वो किताबें को वो डाउनलोड करके पढ़ते हैं लोग. Even from Greenland. वो जो ग्रीनलैंड है जो काफी नॉर्थ में है ना, काफी वहां पर भी लोग डाउनलोड करके उनकी किताबें पढ़ते हैं. Amen. आमीन. See the way God used. देखिए प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है वरदान को जो दिया Where did गया he है. start? उन्होंने चालू कहां से किया था? एक छोटे से Postcard. पोस्ट कार्ड से चालू किया. But he was faithful. बट वो वफादार थे, विश्वास से योग्य थे. And the results we are seeing. और अभी हम देख रहे हैं कि उसका जो लाभदायक बोलते ना, उन्होंने निवेश किया और उनको जो अभी लाभ मिला. So be faithful in what God has given to तो us. वफादार बनिए, विश्वास योग्य बनिए जो भी यीशु मसीह ने आपको वरदान दिया गया. Number 7. और 7वां, The word also teaches us that everyone will be held accountable. हर किसी को जवाब दे ठहराया जाएगा. So the master, he doesn't just give the talents and going somewhere else forever. No, he will come back. मालिक ऐसा नहीं है कि सबको पैसे देके चले जाएगा फिर वापस आएगा नहीं. वो आएगा, कब आएगा हमें मालूम नहीं. And we have to give account to the Lord. और हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी. So this is what I said in the beginning. इसलिए मैंने जो शुरू में पहले बताया था, Lord giving us gift and also asking us, hey, what have you done with this? तो प्रभु हमें वरदान भी देता है, बाद में आखिर में पूछता भी है हमने उस वरदान के साथ क्या किया. Verse 19 says, 19वां वचन कहता है, after a long time, Lord of those servants came and settled accounts with them. बहुत दिनों बाद उन दासों का स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा. So he's calling one by one.
वो एक एक को बुलाने लगा। I have given you so much again. What has happened? मैंने आपको इतने इतने तोड़े दिए हुए थे, आपने क्या क्या किया उसके साथ? Okay, I'll give you one more verse, please. Let's look at 2 Corinthians chapter 5, verse 10. हम दूसरी कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 10वां वचन, Very interesting verse. 2 Corinthians 5:10. बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। क्योंकि ये अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने 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 भले बुरे कामों का बदला पाए, और जो उसने देह के द्वारा किया है। So all of us individually has to give account. तो हम सब लोग एक एक करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जवाबदेही देनी पड़ेगी। Can you read this verse, please, everybody? Please. क्या आप लोग वापस पढ़ सकते हैं? क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। Everyone has to go. हम सब एक को जवाबदेही देनी So पड़ेगी। when I go, I cannot take glads with me. तो जब पासबान जाएंगे तो अपनी पत्नी ग्लैड्स को लेके जा नहीं सकते। God will say, first you wait, first you come. पास्टर बोलेंगे ग्लैड्स आप वेट कीजिए, पहले पासबान से बात करते हैं। I have given you this. What have you done with this? मैंने आपको ये वरदान दिया, आपने क्या किया इसके साथ? Isn't it important? क्या ये जरूरी नहीं है? It is important. कि बहुत जरूरी है। Amen? आमीन। So everyone has to give an account. सबको जवाबदेही देनी पड़ेगी। And number 8. और 8वां सबक, Faithfulness and profitability are rewarded with increase. वफादारी और लाभप्रदता को वृद्धि से पुरस्कारित किया जाता है। Faithfulness and profitability are rewarded with increase. So वफादारी और लाभप्रदता को वृद्धि से पुरस्कारित किया जाता है। So what did God do with the people who invested and caused increase? तो जो वो मालिक ने उन दासों के साथ क्या किया, जिन्होंने इनको तोड़े मिले, उन्होंने उसके साथ धंधा किया और उसको बढ़ा दिए। The word says God gave them responsibilities over 10 cities. तो वचन ये कहता है कि प्रभु ने उन्हें और अधिकार दिया 10 शहरों के ऊपर। But what did he receive from God in the beginning? 5 talents. उसको शुरू में पहले क्या मिला? उसको सिर्फ 5 तोड़े मिले थे ना? Yes or no? हाँ या ना? But now what is the reward? बट उसको पुरस्कार क्या मिला? 10 cities. 10 शहर। Where is 5 talents? Where is 10 cities? वो 5 तोड़े का और 10 शहर अभी कहाँ? Amen? आमीन। So this is how God rewards. इस तरीके से प्रभु हमें पुरस्कारित करता है। When we are faithful in small things, जब हम वफादार होते हैं छोटी छोटी चीजों में, God will bless us with greater things. प्रभु हमें बड़ी बड़ी चीजों के साथ पुरस्कारित करेगा। Maybe our responsibility to come early to the church, set up the chairs. हम ये हो सकता है कि हमारी जिम्मेदारी होगी चर्च में थोड़ा जल्दी आए और ये सारी जो कुर्सियां हैं उसको अच्छे से लगाए। A very simple thing. बहुत छोटी सी चीज है। Come early, do the work. थोड़ा जल्दी आओ और ये काम करो। If you are faithful in that, अगर हम उसमें वफादार रहेंगे, the Lord will honor us with more. और तो प्रभु हमें और भी पुरस्कारित करेगा और ज्यादा चीजें देगा। My first job in the church was to clean the church. पासबान का जो पहला काम था कलीसिया में वो था कलीसिया को साफ करना। I am talking about 18 years back story. 18 साल पहले की बात कर रहे हैं। Okay? At that time, my job was to go to church when nobody is there on a Saturday. So it was a school, college auditorium. तो जो उनका 18 साल पहले का जो पहला काम था, शनिचर के दिन वो ऑडिटोरियम में जाना था जो स्कूल के अंदर था और वहाँ पे उसको साफ करना था पूरा। Right? So college auditorium, all the benches and desks will be all over the place. We keep it ready for the Sunday service. तो आपको मालूम है कॉलेज का ऑडिटोरियम में तो जो उनके जो बेंच और डेस्क हर जगह पड़े रहते थे, उसको सब सही से लगाना पड़ता था कि लोग कल आएंगे। And carry these much big speakers from the storeroom and carry it and put it over the top. हाँ, तो ये बड़े बड़े जो स्पीकर है ना स्टोर रूम से लेके आओ, उठा के लगाओ और फिर जब खत्म होने के बाद वापस डाल दो। And we are doing it when nobody is watching. और ये काम हो रहा है जब कोई नहीं देख रहा है। Nobody asked me to do also. किसी ने मेरे से बोला भी नहीं कि तुम ये करो। I took it upon myself. पास्टर ने खुद जिम्मेदारी ली। I said, I'll do it. मैं करूंगा। Every Saturday. हर शनिचर। Every Saturday. We go there, open the church, arrange everything. And big heavies. And I was very lean at that time. Still, God helped me. तो हर शनिवार को जाए और सब कुछ चेयर और सारी चीजों को लगाए। जब भी पास्टर बहुत पतले थे तब पर भी प्रभु ने उनको ताकत दी सब उठाने के लिए। भी तो पतला है सिर्फ।
Now, started with this तो उससे शुरुआत हुई पासवान की, when nobody is watching. जब कोई नहीं देख रहा था, And I was happy to do it और पासवान बहुत खुश थे वो काम करने के लिए, because I know that I'm doing it for the Lord. बिकॉज उनको मालूम था कि वो जो काम कर रहे हैं वो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं. And there used to be some people who would help, but a particular time. But there were times when I would do it alone, full thing. तो कभी कभी कोई लोग आते थे मदद करने के लिए, बट ज्यादा से ज्यादा समय वो अकेले ही काम करते थे. No complaints. कोई भी बोलते ना Complain. कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं करते थे पासवान Oh, से. that person didn't come. He came late. No वो complaints. कोई शिकायत नहीं करते थे कि अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया, मैं अकेले काम कर रहा था. That I'm doing it for the Lord. क्योंकि मैं प्रभु के लिए ये काम कर रहा हूँ. Cleaning bathroom, I'll happily do it. बाथरूम जो Church. साफ करना है वो भी मैं अच्छे से कर लूंगा. Amen? आमीन. Do it. No complaint because कोई I'm भी doing शिकायत it नहीं. for the Lord. क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हो प्रभु के लिए काम कर When रहे I started my ministry, when I was 18 years old, हो. जब पासवान ने अपनी सेवकाई चालू करी जो 18 साल के थे, you know how many people came for the first service? तो आपको मालूम है जो पहली जो कलीसिया थी या पहली मीटिंग थी, कितने सारे लोग आए थे? Except the one who were leading. सॉरी, Except the one who were leading. जो स्टेज को छोड़ के मालूम है कितने लोग आए थे? 0. कोई भी नहीं आया था. 0. So we were 3 of us when we started the ministry. जब ये सेवकाई चालू हुई थी तो पासवान के साथ 2 और लोग थे, टोटल 3 लोग थे. So I told my pastor that I want to work among the young people. तो उन्होंने अपने पासवान को बोला कि मुझे जो जवान लोगों के साथ काम करना है. Pastor was full support. You take everything you want, you start. पासवान ने बोला तुमको जो करना है करो, तुमको जो भी चाहिए जाओ. And he also assigned 2-3 people to help with और me. उन्होंने 2-3 लोग भी इनको दिए कि जाए जो तुम्हारी मदद करेंगे. First Sunday everyone came, okay, all of them. सॉरी, First Sunday all of them came. तो जो मदद करने के लिए थे पहले संडे वो 2 लोग भी आए थे. But nobody here, okay? बट यहाँ पर कोई भी ना था, पूरी कुर्सियां खाली थी. Second Sunday, दूसरे संडे, that Saturday evening I'm getting a call from one of them. तो अगले रविवार से पहले शनिवार को उसमें से एक लोग ने पासवान को फोन किया, Something urgent happened with my family. I won't be able to come मेरे tomorrow. मेरे परिवार के साथ कुछ इमरजेंसी आ गई है, मैं कल नहीं आ सकता हूँ. 3 minus 1, 2. तो 3 में से एक कम हो गया तो कितने बचे? 2. Next week minus 1, 1. तो उसके अगले हफ्ते वो भी एक कम हो गया, तो बचा कितना? 1. So I was just there for 6 months. वो अकेले स्टेज पे आके प्रभु का वचन बोलते थे. 6 महीने के लिए वो सिर्फ अकेले ही थे, कोई भी नहीं था स्टेज पे. Nobody. यहाँ पर कोई भी नहीं बैठता था. Nobody. I started from there. वहां से उनकी शुरुआत हुई. I was not looking for people. तो पासवान लोगों के लिए को नहीं देख रहे थे. I used to preach my heart out. पास्टर पूरे दिल से खुशी से वचन देते थे. I understood that this is my training ground. उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे उनकी जो भी परीक्षा नहीं, ट्रेनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण ग्राउंड है इनका. I used to preach to the empty benches and desks. तो वो पूरा वचन ये जो खाली कुर्सियां थी ना और बेंच को उनको Still सुनाते prepare. थे. Every Sunday we'll prepare a sermon. हर रविवार को एक मैसेज तैयार करेंगे, चाहे कोई हो या ना हो. There won't be anybody. There won't be पूरे anybody. हॉल में कोई भी नहीं रहेगा, Well, full throttle will preach. बट पास्टर पूरी जोर शोर से वचन देंगे. Can I tell a little more of this story? क्या मैं थोड़े और ये जो कहानी बोल रहा हूँ बता सकता हूँ? One day the watchman came. एक दिन जो वॉचमैन था बिल्डिंग का वो आया. He was hearing one crusade happening. उसको क्या लगा कि कोई क्रूसेड चल रहा है, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, क्योंकि कितनी जोर जोर से आवाज आ रही थी. He came inside, nobody is there. तो वो वहां से देख रहा था कि ऐसे कौन है, तो अंदर कोई भी नहीं है. He was a believer. और वो एक मसीह में था. He came in. Then I asked, you want to come in? Come in. पास्टर ने उसे बोला तुमको आना है तो अंदर आ जा. I still remember his name is Brother Rajan. He came inside. उसका नाम ब्रदर राजन है. Came inside, full throttle. We preached again, prayed for him. तो वो अकेला ब्रदर राजन आया. पास्टर ने उनको वचन दिया और उनके लिए प्रार्थना भी की. I didn't see him after that. उसके बाद वो आया नहीं. But I continued to preach. बट पासवान हर रविवार को अपना काम करते थे जो उनको दिया गया था. I should tell you, there were still Sundays I would just sit and cry there. बट कितने रविवार ऐसे भी थे कि पास्टर वहां पे बैठ के रोते भी थे. And I knew in my heart I'm doing it for the Lord. I'm learning. उनको दिल में इतना ये सब जरूर मालूम था कि जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं. 6 months down the line, one boy came. 6 महीने बाद एक लड़का आया. Oh, I was so happy. पास्टर एकदम खुश हो गए थे. So happy. He was so notorious in his family. वो इतना बदमाश था अपने घर पे. Oh, then his mother said, take him.
Do something. उसकी माँ ने बोला उसको लेके जाओ, कुछ करो इसके साथ, पर यहाँ पर मत छोड़ो। Oh, I sat with him. और वो पासवान उसके साथ बैठे। Everything I knew from the scripture, I started teaching. तो उनको पवित्र वचन से जो भी मालूम था उसको सब कुछ सिखाया। I taught him guitar. उसको गिटार खेलना भी सिखाया, I made him sing. उसको गाना गाना भी सिखाया। And it goes on for a couple of other months. तो ये और भी कुछ 3-4 महीने के लिए चला। He is also happy. I am also very happy. वो भी खुश, पास्टर भी खुश। How many people in the church? One person. कितने लोग हैं चर्च में? सिर्फ एक लोग है एक्स्ट्रा। Then after a while, God started adding people. तो उसके बाद लोग थोड़ी समय में और लोग आते चले गए, आते आते लोग And by बढ़ते the चले time I was leaving my hometown, there were about 25 young people. तो जब तक वो अपने शहर छोड़ने वाले थे, जब वहां पे 25 लोग थे कुल। So when you see me preaching here, it is not just one day happened. तो आप यहाँ पे इनको देखते हो कि जो वचन देते हैं ये एक दिन में नहीं हुआ। And it is the pain and the toil and the cry which started 18 years back. तो ये जो सारा जो मेहनत सब कुछ 18 साल पहले चालू हुआ। No silver spoon. कोई बोलते ना क्या, चांदी का चमचा नहीं दिया। Right. Hard times. बहुत मुश्किल का समय था, But be faithful in little. बट छोटी चीजों में वफादार बनो God will honor us. और प्रभु यीशु मसीह हमें पुरस्कारित Are करेगा। you happy? क्या आप लोग खुश हैं? So start doing with what God has given you. तो चालू कीजिए, वफादार बनिए, जो भी थोड़े छोटा से वरदान दिया है यीशु मसीह ने आपको। We learned 8 points. Let's go through that once तो हम again. लोग ने please. 8 सबक सीखे, चलो हम लोग वापस उसको एक बार Number 1, पढ़ेंगे। God entrusts us. पहली with चीज क्या है? gifts. परमेश्वर ने हमें वरदान सौंपते हैं। दूसरा, आपको जो दिया गया है उसका हाँ। तीसरा, भय से नहीं विश्वास से कार्य करें। चौथा, परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। पांचवा, लाभदायक होने के लिए निवेश करें। छठा, विश्वास योग्य और लाभदायक बने। सातवां, हर किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। और आखिरी वफादारी और लाभप्रदता का वृद्धि से पुरस्कारित किया जाएगा। Amen. आमीन। Are you listening, everybody? क्या आप लोग सुन रहे हैं? So can we make a choice this evening, this afternoon, that we would be faithful in what God has given to us? तो हम आज क्या एक फैसला ले सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो भी वरदान दिया है हम उसमें वफादार बनेंगे। Let's please close our eyes चलिए हम अपनी आंख बंद कीजिए and talk to the Lord. और प्रभु यीशु मसीह से बात कीजिए। And tell the Lord, Lord, I want to be found faithful when you come. यीशु मसीह, जो भी आपने मुझे दिया है मैं उसमें विश्वास और वफादार माना जाऊं। Tell the Lord, Lord, there are gifts that you have given to me. प्रभु यीशु मसीह से कीजिए कि आपने मुझे काफी सारे वरदान दिए हैं, I want to use it for your glory. मुझे उसका इस्तेमाल करना है कि आपको महिमा मिले। Come on, talk to the Lord. प्रभु यीशु मसीह से बात कीजिए And look at your own life. What has God given to you? और अपनी जिंदगी में खुद देखिए और सोचिए कि ऐसे कौन कौन से वरदान हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। Hallelujah. Talk to him, please. प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। And can we all please stand क्या हम सब खड़े हो सकते हैं and tell the Lord, Lord, I choose to invest in what you have given to me. और हम ये घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम उस वरदान में निवेश करेंगे जो आपने हमें दिया हुआ है। Come on, everybody speak to the Lord. सब लोग प्रभु यीशु मसीह से बात कीजिए, प्लीज बात कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord minister to us. यीशु मसीह हमें Hallelujah. वरदान दे। Thank you, Jesus. थैंक यू। Lord, we pray that we would have a heart to invest in what you have given to me. प्रभु यीशु मसीह हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम आप ऐसा हृदय दीजिए कि आपने जो भी हमें वरदान दिया है हम उसमें निवेश करें। Thank you that you are here in this place. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इस जगह में हैं अभी। Thank you that you are going to help us to grow. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करेंगे। Even in the smallest of the things, God. जो हम छोटी से भी छोटी काम करते हैं Help us to be faithful. हमें एक विश्वास योग्य और वफादार बनाइए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। Amen.